Hence rate is equal to change of concentration of any reactant or product with passage of time per unit time. But here rate is equal to concentration of the reactant decrease continuously and the concentration of product continuously increase. Let me take example. Suppose PCl5, when it heated, give the formation of PCl3 plus Cl2. when टाइम t0 जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो हमारे पास क्या थी, सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन थी हमारे पास PCl5 की. सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास 10 मॉलिक्यूल ऑफ PCl5. एट टाइम t0 concentration of PCl3 is 0 and Cl2 also 0. But with passage of time t is equal to any time t1 t2 you can say, concentration of 10 molecule decrease with passage of time. Suppose it become 5. Now concentration of this further increase and also increase. तो जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है. इसीलिए हम क्या करते हैं, रेट को जब लिखते हैं यहाँ पे डिनोट करते जाता है हमारे पास रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट divided by time. We use negative sign here. Negative sign only indicate that here negative sign indicate that concentration of the reactant become decrease with passage of time. But if we write rate for product, concentration of product divided by time. Here concentration of product divided by time interval. Here rate become positive because in this reaction with passage of time concentration of product become increase. At time t0 concentration of PCl3 become 0, Cl2 also 0. But with passage of time at time t concentration of reactant become decrease and hence we can use negative sign. And with passage of time concentration of product become increase. That's why we can use positive sign from the starting of rate. क्लियर. हेयर नेगेटिव साइन का यहाँ पे कोई मीन्स नहीं है, सिर्फ नेगेटिव साइन हमें इंडिकेट करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिकम डिक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम. इट इज अबाउट योर रेट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट देयर यूनिट. यूनिट ऑफ रेट. हेयर rate is equal to change of concentration of any reactant or product with time. कंसंट्रेशन की यूनिट हम लिखते हैं यहाँ पे मोल पर लीटर. क्लियर. एंड टाइम बिकम सेकेंड एंड हेंस यूनिट ऑफ रेट इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड. अगर हम सेकेंड को ऊपर लेके जाते हैं हमारे पास तो सेकेंड का इन्वर्स हो जाता है. तो यूनिट ऑफ द रेट इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड. क्लियर. नाउ विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. रेट जो हमने अभी बात की, रेट होती क्या है, कैसे वो कंसंट्रेशन हमारे पास चेंज करता है रिएक्टेंट की, कैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज होती है, कैसे वो टाइम के साथ चेंज होता है, क्या उसकी यूनिट होती है. अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. फर्स्ट वन इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड वन इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. चलिए स्टार्टिंग हम बात करते हैं यहाँ से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से. तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू इंस्टेंट ऑफ टाइम t1 एंड t2. इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं. सपोज इफ वी टेक ग्राफ between concentration of reactant with time.
अभी हमने इससे ऊपर स्टार्ट डिस्कस किया था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट PCl5 की बात की थी, टाइम t के साथ चेंज होता है, उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज समथिंग एज यू विश, यू कैन एज्यूम 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0. Suppose 1. Here time in you can assume in second or minute, 20 second, 40 second, 60, 80 second. Clear? You know very well. In starting, concentration of the reactant is very high. That's why suppose concentration of the reactant is here. With passage of time, concentration of the reactant become decrease continuously. It is clear? Concentration of the reactant become decrease, concentration of reactant decrease with passage of time. अब हमारे से वो रिएक्शंस में पूछ लेता है, सपोज कोई ए रिएक्टेंट चेंज इनटू बी, ए रिएक्टेंट से बी प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए उसको 1 आवर की रिक्वायरमेंट। अब हमारे से वो पूछ लेता है कि मतलब एक जो आपकी रिएक्शन है वो 1 घंटे में कंप्लीट हो रही है, लेकिन हमारे से पूछ लेता है कि टाइम 25 मिनट से 35 मिनट के मिडवे में जो है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की एवरेज क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज टाइम 40 सेकेंड, उसने हमारे से पूछ लिया कि 40 सेकेंड पे टाइम हमारे पास रेट क्या रहेगी। तो हम क्या करते हैं, इस ग्राफ में इसको यहाँ से मिला देते हैं। फिर हमारे से वो पूछ रहा है हमारे पास कुछ भी कंसंट्रेशन 20 सेकेंड पे, तो हम क्या करते हैं 20 सेकेंड। स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई थी, इसको हम x1 मान लेते हैं यहाँ पे। सेकेंड वन को हम x2 कंसंट्रेशन मान एज्यूम कर लेते हैं। इसको हम टाइम t1 एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम टाइम t2 एज्यूम कर लेते हैं। देन अब फॉर्मूला ऑफ रेट, एवरेज रेट का फॉर्मूला जो रहेगा हमारे पास, एवरेज रेट इज इक्वल टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट concentration of reactant divided by 9. Here change of concentration of reactant x2 minus x1, t2 minus t1, and hence we can write here a rate is equal to x2 minus x1 divided by t2 minus t1. Here x2 is equal to 0.4, you can see in graph also. x1 assume 0.6 divided by t2 40 second and t1 is 20 second. But due to we take concentration of reactant degree with passage of time, that's why we use negative sign, and hence we can write in this way is equal to. So we can calculate the average rate of reaction. This type of question asked in CBSE in 2020, 2-mark question on average rate of reaction. So today we will discuss about your topic start with chemical kinetics. केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है, हमें बताते हैं कि रिएक्शन किस स्पीड से होगी, उसके लिए क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं। कुछ रिएक्शन हमारे पास बहुत फास्ट होती हैं, कुछ स्लो होती है, कुछ मॉडरेट रिएक्शन होती हैं। इसके लिए हमारे पास रीजन क्या होता है, इसके पीछे हमने बात की थी हमारे पास इसके बीच का बॉन्ड जो होता है हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कहीं पे वीक बॉन्ड होता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन बहुत लेट होगा।
और यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन अगर वीक बॉन्ड है तो यहाँ पे डिसोसिएशन ईजी होगा, तो रिएक्शन फास्ट रहेगी। उसके बाद हमने बात की थी रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में, उसकी मेजरमेंट के बारे में, डिपेंडेंस ऑफ द वेरियस फैक्टर के बारे में। तो रेट क्या होता है? चेंज ऑफ एनी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद पैसेज ऑफ टाइम पर यूनिट टाइम। यू कैन टेक एग्जांपल PCl5, PCl3 एंड Cl2। हमने बात की थी रेट जो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लिया था क्योंकि हमने रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया था और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हमने इंक्रीज किया था, दैट्स वाई वी यूज पॉजिटिव साइन हियर। उसके बाद हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था PCl5 के बारे में कि स्टार्टिंग में हमने 10 मोलिकुलर जूम किए थे, उसके बाद यहाँ पे कंसंट्रेशन 0 थी टाइम टी पे, टाइम टी समथिंग, टाइम T1 T2 पे हमारे पास कंसंट्रेशन, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई है, यहाँ पे इंक्रीज हुई है कंसंट्रेशन। उसके बाद हमने यहाँ पे यूनिट के बारे में बात की है, यूनिट ऑफ रेट, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर एंड टाइम की यूनिट होती है सेकंड, दैट्स वाई यूनिट ऑफ द रेट इज मोल पर लीटर पर सेकंड। उसके बाद हमने बात की टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या होता है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू इंस्टेंट ऑफ टाइम, आपको कोई भी दो टाइम दे दिए जाएंगे, उसके बीच में आपसे पूछ लिया जाएगा हमारे पास कि इस टाइम पे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी। तो हमने यहाँ पे बात की, जैसे हमने यहाँ पे ग्राफ डिनोट किया है, इसमें हमने ग्राफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के बीच में यहाँ पे हमने ग्राफ को डिनोट किया है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम, so we can calculate the rate here.